नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मीना क्लासेस के ऑनलाइन स्टडी पोर्टल पर। मेरा नाम है हेमंत कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स के बारे में। अगर मैं ब्रिक के मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो ब्रिक जो बनती है हमारी, एक जो ईंट हमारी बन करके हमारे पास में आती है, इसको बनाने के लिए मेनली 4 हमारे स्टेप होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमारा होता है प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मतलब जो मिट्टी होती है, ब्रिक बनाने वाली जो मिट्टी है उसे तैयार करना, उसकी प्रिपरेशन करना। सेकंड स्टेप हमारा आ जाता है मोल्डिंग, की जो मिट्टी हमें मिल चुकी है अच्छी क्वालिटी की, उस मिट्टी से किस तरह से हम ब्रिक की एक मोल्डिंग कर सकते हैं। ओके। थर्ड हमारा आ जाता है ड्राइंग, की मोल्डिंग करने के बाद में उस ईंट को सुखाना और सुखाने के बाद में उसकी बर्निंग करना, उसको जलाना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग देख लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ क्ले। अगर मैं प्रिपरेशन ऑफ क्ले की बात करना चाहूं तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले में सबसे पहले क्या करते हैं, रिमूव स्टोन, पेबल, वेजिटेटिव मैटर्स फ्रॉम क्ले। कि जो हमारा क्ले है ब्रिक बनाने के लिए जो हम काम में लेने वाले हैं, उसके अंदर से जो छोटे छोटे से स्टोन है, छोटे छोटे मान लो अगर कोई पेबल्स वगैरह प्रेजेंट है या फिर कोई वेजिटेटिव मैटर है, ठीक है, तो इन चीजों को वहां से रिमूव करना पड़ता है। रिमूव करना क्यों जरूरी है? अगर आप रिमूव नहीं करोगे तो ब्रिक की स्ट्रेंथ के ऊपर, ब्रिक की प्रॉपर्टीज के ऊपर एक इफेक्ट आ जाता है। ओके। तो सबसे पहले हमें कौन सा काम करना होता है, ब्रिक में से जो मिट्टी है उस मिट्टी में से छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हो गए, वेजिटेटिव मैटर हो गए, इन सारी चीजों को रिमूव करना पड़ता है, थोड़ा हटाना पड़ता है। फिर इसके बाद में क्या करना पड़ता है, मिट्टी को एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने इनको रिमूव किया, इसके बाद में मिट्टी को आप एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दीजिए और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, आपका वेदरिंग नाम दिया जाता है। फिर वेदरिंग के बाद फिर आपका किया जाता है टेम्परिंग। मैंने नीचे लिखा हुआ है लेकिन ये प्रोसेस जो है ये ऊपर आता है। ओके। तो जो आपका टेम्परिंग है ये कहां पर की जाती है, पग मिल्स में की जाती है। और टेम्परिंग करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि अगर मान लो मिट्टी के अंदर आपके छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं या फिर थोड़े बड़े साइज के रह गए, कोर्स एग्रीगेट टाइप के, तो उन्हें फिर हमें रिमूव करना होता है, उन्हें पीसना होता है बारीक तरीके से। ठीक है, तो इसलिए हमें टेम्परिंग करवानी पड़ती है। फिर जैसे ही आपने टेम्परिंग करवा ली, अब आपके पास में एक अच्छी क्वालिटी की मिट्टी आपको मिल जाती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि टेम्परिंग हमें कहां पर करवानी होती है, तो आपकी जो टेम्परिंग है वो पग मिल्स में करवाई जाती है। ओके। जैसे ही आपकी टेम्परिंग कंप्लीट होती है, आपको फिर उसके बाद में नीडिंग करवानी होती है। और नीडिंग क्या होती है, मिक्सिंग क्ले, वाटर एक्सेट्रा इज कॉल्ड नीडिंग। कि जो हमारे पास में मिट्टी है और पानी है, मिट्टी और पानी को जो मिलाने का जो प्रोसेस होता है, उस पूरे प्रोसेस को आपका नाम दिया जाता है किसका, नीडिंग का। ठीक है, तो मिट्टी और पानी, और मान लो अगर कोई और इंग्रेडिएंट आप ऐड कर रहे हो, कोई अदर केमिकल एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो अपनी ईंट में, तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है नीडिंग का। फिर जैसे ही आपकी नीडिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपके पास में गीली मिट्टी यहां पर मिल जाती है। ठीक है, फिर इस गीली मिट्टी को आप अलग शेप और साइज के जो मोल्ड्स होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड ब्रिक जो हमारी आती है, इसके लिए हम काम में लेते हैं कितने साइज का, 19x9x9 सेंटीमीटर। ओके। और इसके अंदर प्लस 0.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा साइज लेकर के चलते हैं मोल्ड की। ठीक है, तो इस वाली मोल्ड के अंदर इस ब्रिक की क्या करवाई जाती है, मोल्डिंग करवाई जाती है। मोल्डिंग हमें क्यों करवाना जरूरी होता है, ब्रिक को प्रॉपर शेप एंड साइज प्रोवाइड करवाने के लिए हमें मोल्डिंग करवानी होती है। ठीक है, और ये जो मोल्डिंग हम लोग करवाते हैं ये या तो हाथ से करवा सकते हैं या फिर मशीन से करवा सकते हैं, बट जो हैंडमेड ब्रिक्स होती हैं वो सुपीरियर होती हैं किस पर, मशीन मेड ब्रिक्स पर। ओके। सो इसीलिए जो हमारे ईंट के भट्टे वगैरह होते हैं वहां पर जो करवाई जाती है मोल्डिंग, वो ज्यादातर हैंड मोल्डिंग ही होती है। क्लियर। फिर जैसे ही मोल्डिंग करवा ली, अब हमारी ब्रिक का हमें एक शेप भी मिल गया, प्रॉपर शेप मिल गया, प्रॉपर साइज मिल गया। लेकिन ये जो ब्रिक हमें मिलती है यहां से मोल्डिंग से, वो कैसी होती है, गीली होती है। तो इस गीली ईंट को भी सुखाना पड़ता है और उसकी भी ड्राइंग करवानी पड़ती है। तो थर्ड स्टेप आ जाता है हमारा ड्राइंग करवाना। अब ये ड्राइंग के भी आपके 2 मेथड होते हैं, या तो आप नेचुरली करवा सकते हो या फिर आप आर्टिफिशियली करवा सकते हो। ठीक है, नेचुरली हम कैसे करवाते हैं कि सनलाइट की प्रेजेंस में और एयर की प्रेजेंस में अपनी ईंट को रख देते हैं, और आर्टिफिशियल जो है ये होती है आपकी, उसको एक एक्स्ट्रा टेम्परेचर प्रोवाइड करवा करके। फिर जैसे ही आपकी ब्रिक एक सूख जाती है, अच्छी क्वालिटी की ब्रिक अब बनाने के लिए आपको कहां भेजना पड़ता है इस ब्रिक को, या फिर हम कहें कि भाई ड्राइंग के बाद हमें जो कच्ची ईंट होती है वो हमें मिल जाती है, उस कच्ची ईंट को भी हमें पकाना पड़ता है। ठीक है, तो बर्निंग के लिए इसको भेज दिया जाता है। और बर्निंग के लिए कहां पर भेजते हैं, या तो आपका किल्न काम में लिया जाता है, फिर आपका क्लैंप काम में लिया जाता है। किल्न में और क्लैंप में क्या डिफरेंस है, ये भी हम नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि किल्न और क्लैंप इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो ब्रिक की बर्निंग करवाई जाती है वो कितने टेम्परेचर पर करवाई जाती है, 1000 से लेकर के और 1200 डिग्री सेल्सियस तक, 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ब्रिक की बर्निंग करवाई जाती है, और फिर हमें एक अच्छी क्वालिटी की अपनी ब्रिक मिल जाती है। तो ये था आपका पूरा प्रोसीजर एक शॉर्ट में समझने के लिए कि किस तरह से करके आप ब्रिक के इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि किल्न और क्लैंप के अंदर क्या डिस्कस होता है। तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब, थैंक यू।